हेलो। आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स पेयर एंड इट्स टाइप्स। तो मशीन्स हो गया, मैकेनिज्म हो गया, ओके, फिर कांस्टेंट टाइप का मोशंस भी हो गया, कितने तरह का मोशंस होता है, फिर लिंक किसे कहते हैं वो भी देख लिए थे। आज देखेंगे उसके बाद फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, बेसिक जो डिफिनेशन था वो भी देख लिए थे। अब आते हैं काइनेमेटिक पेयर। धीरे धीरे फिर हम लोग सब कुछ चीज़ को मिलाकर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जितना भी ये सब एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जान रहे हैं। आज देखेंगे काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है। तो काइनेमेटिक पेयर का जो मतलब क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी मैकेनिज्म का जो बिहेवियर होता है, मतलब कोई भी मैकेनिज्म किस तरह का बिहेवियर कर सकता है, वो बिहेवियर दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला होता है कि उसका कनेक्शंस कैसा होता है, मतलब एक लिंक दूसरे लिंक के साथ उसका कनेक्शंस क्या है, इस पर निर्भर करता है। और दूसरा वो निर्भर करता है कि किस तरह का रिलेटिव मोशंस है जो कि वो परमिट कर सकता है, उसके अंदर परमिशन हो सकता है कि दो लिंक किस तरह का मोशन दे सकता है। यहाँ जहाँ पे भी तुमको मोशन आ गया वो कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ उसका एक लिंक हो सकता है, एक रिलेशन हो सकता है आगे जाके। ओके, कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितना इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, जो हम इसे प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया था। तो ये दो चीज़ को अगर हम जान गए तो हम मैकेनिज्म के बिहेवियर को समझ सकते हैं, हम लोग हैं। ओके है। और अब जो काइनेमेटिक पेयर का जो डिफिनेशन है वो नेचर ऑफ कनेक्शन से ही आता है। तो नेचर ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लिंक्स के बीच का जो कनेक्शन है, जो नेचर किस तरह का नेचर का वो एक दूसरे से कनेक्ट है, उसी को बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। ओके, तो काइनेमेटिक पेयर मतलब जैसे होता है एक लड़का लड़की जा रहा तो एक पेयर हुआ। ओके, तो ये पेयर हमारा हुआ, ज्वाइंट नहीं है। अभी हम ज्वाइंट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं पेयर का हमें। तो पेयर मतलब हो गया कि दो चीज़ का कनेक्शन कैसा हमारा है, वो चीज़ हो गया। नेचर ऑफ कनेक्शंस को हम लोग कुछ कुछ पार्ट्स में, कुछ ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो कनेक्शन ग्रुप होता है वो होता है कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के रिस्पेक्ट में, जिसमें 3 ग्रुप आता है, पार्ट टाइप्स आता है। एक आता है लोअर पेयर, एक होता है हायर पेयर, एक होता है रैपिंग पेयर। तो ये 3 तरह का पेयर नेचर ऑफ कनेक्शंस के ही अंतर्गत, उसके ही अंदर में आता है, लेकिन ये चीज़ कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद फर्दर फिर इसको हम लोग क्लोज्ड पेयर और अनक्लोज्ड पेयर में भी बांट सकते हैं, जो कि मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व रहता है। ओके, इस सब में देखो फोर्स तो हर जगह होता है मेरा है, लेकिन इसमें मैकेनिकल फोर्स के द्वारा कांटेक्ट किया जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस में ही मैकेनिकली फोर्स दिया जाता है। तो अब कौन कौन तरह का फोर्स इसमें हो सकता है उसको भी हम लोग देख लेंगे, हम लोग हैं। तो शुरुआत करते हैं लोअर पेयर, हायर पेयर और रैपिंग पेयर। उसके बाद रिलेटिव मोशंस के अकॉर्डिंग किस तरह का दो लिंक में रिलेटिव मोशन हमारा हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप में बांट देते हैं, हम लोग हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइप में दिन में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक होता है टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर, सिलिंड्रिकल पेयर, रोलिंग पेयर और स्फेरिकल पेयर और प्लेनर पेयर। पूरा का पूरा जो थ्योरी मशीन जो होता है और न्यूमेरिकल भी जो होता है और क्वेश्चन भी आता है, तो इसी तरह 7 में से ही क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव से पूछने का इसका इरादा होगा तो ये हमारा आज का टॉपिक का कंटेंट नहीं है। तुम आज इसको हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बस हम आज इसी को 5 को हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सबसे पहले आते हैं कि लोअर पेयर हमको किसे कहा जाता है। देखो, लोअर पेयर का मतलब यहाँ पे हो जाता है जहाँ पे सरफेस कांटेक्ट होता है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया जहाँ पे सरफेस कांटेक्ट होता है, सरफेस या एरिया। ठीक है, मतलब एक लिंक दूसरे लिंक के साथ सरफेस कांटेक्ट में रहता है। उदाहरण जैसे एक लिंक हम ये मान लेते हैं, दूसरा लिंक ये मान लेते हैं। ओके, अब एक लिंक दूसरे लिंक के साथ पेयर है। अब हम बात करेंगे पेयर की। ओके, तो क्या इसके साथ किस तरह कांटेक्ट है, नेचर ऑफ कांटेक्ट किस तरह का, सरफेस कांटेक्ट है। सरफेस माने एरिया कांटेक्ट है। कैसे बोल सकते हैं कि एरिया कांटेक्ट है? देखो, ये जो गियर है इसका इतना थिकनेस है। ओके, इतना सा पार्ट है। अब ये पार्ट इसके साथ इतना कांटेक्ट में, तो कितना इसका कांटेक्ट हो गया। अगर हम चौक से लेके इसको हम मान लें भाई इतना सा इस एरिया को कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना सा ये एरिया को कांटेक्ट कर रहा है। इसका तस्वीर बनाएंगे, इसे मान लेते ये मेरा शाफ्ट हुआ, जो इसका तस्वीर भी हम बना दिए, और ये इतना सा गियर ये ले, तो गियर मेरा यहाँ पे हो गया, तो इतना ही सा एरिया को वो सरफेस कांटेक्ट में, तो इसका एरिया क्या हो सकता है? इसका एरिया हो सकता है 2 पाई आर। ओके, तो ये एक सर्कल में 2 पाई आर इंटू इसका थिकनेस
जो टी जितना कांटेक्ट होगा इसका क्या होगा, मेरा एरिया निकल गया। तो यहाँ पे एरिया इन्वॉल्व है या सरफेस, इसका क्षेत्रफल इसके साथ हो सकता है या तो एरिया के साथ कांटेक्ट होता है। एरिया टू एरिया कांटेक्ट है तो हम इसको बोलेंगे कि ये लोअर पेयर मेरा हो गया। अब आते हैं हायर पेयर। हायर पेयर मतलब एरिया या सरफेस कांटेक्ट नहीं होता, इसमें होता है पॉइंट या लाइन, ये दो शब्द का इस्तेमाल करना। इस पेयर में दो चीज होता है, एक होता है पॉइंट या लाइन। वन डायमेंशनल पॉइंट एक डायमेंशनल पॉइंट होता है, लाइन भी एक डायमेंशन होता है। इसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं, होता है कि एक्स वाई। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग ये है तो एक लाइन है मेरा, ओके, तो इसका एक लंबाई हो सकता है, इसका विड्थ को काउंट नहीं कर सकते हम लोग हैं। तो अब क्या होता है लाइन टू लाइन कांटेक्ट, ये देख लेते हैं। जैसे ये दो गियर है तो इसका तो यहाँ पे ये एक का इसका लाइन हुआ, ओके, तीत हुआ, तो ये कांटेक्ट हो गया। तो क्या इसका एक लाइन टू लाइन इसका कांटेक्ट, मतलब इसके इस गैप में इसके साथ ये मैच कर रहा, तो ये कैसा पेयर कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा हायर पेयर, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइन टू लाइन कांटेक्ट है। अब पॉइंट कांटेक्ट किसको बोलते हैं, पॉइंट कांटेक्ट बोल सकते हैं जैसे ये मेरा एक बॉल है, ठीक है, ये भी एक लिंक है, ये दूसरा लिंक है। अब इस लिंक में इसने हम यहाँ पर रख दिए, ठीक है, तो देखो इसके साथ जो मोशन हो रहा है, जो मेरा कांटेक्ट है, मोशन भी है। तो जब मोशन को तो हम इस ग्रुप में आ जाएंगे। फिलहाल कभी ये मेरा पार्ट है, सिर्फ बताना नेचर ऑफ कनेक्शन, ओके। रिलेटिव मोशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे नेचर ऑफ कनेक्शन। तो अब इसके साथ देखो घूम रहा है, तो ये एक लिंक दूसरे लिंक के साथ, एक लिंक दूसरा लिंक, दो लिंक के साथ कैसा है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट। इसके साथ जो बॉल है इसके साथ पॉइंट कॉन्टैक्ट में, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि एक यहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट मेरा बना हुआ है। तो इस तरह का भी बोल सकते हो कि ये मेरा हायर पेयर एग्जांपल होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका अलग हो सकता है, वो सब अलग हो सकता है, ओके। कांस्टेंट मोशन अलग हो सकता है, सिर्फ बात हो रहा है एक दूसरे के साथ कैसा नेचर ऑफ कनेक्ट है, वो बात किया जा रहा है। थर्ड टाइप का जो वो रैपिंग है। रैपिंग का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जो स्पेशल केस का कुछ होता है, एग्जाम्पल होता है जैसे कि बेल्ट और पुली। तो जस्ट लाइक बेल्ट पुली हो सकता है या चेन हो सकता है। जैसे ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा एक तरह का गियर हो गया, ये पुली मान सकते हैं। अब इसके साथ देखो, इसके साथ एक गियर के साथ है, तो क्या इसका जो हाफ ही पार्ट जब भी देखोगे कि जब पुली होता है, बेल्ट होता है, तो ये पावर ट्रांसमिशन का चैप्टर में आ जाएगा। तो ये हमारा कैसा पेयर हो गया, जहाँ पे आधा ही पार्ट इसके साथ कांटेक्ट में हो गया मेरा। तो इस तरह का स्पेशल नाम दिया गया कि ऐसे को हम लोग बोल सकते हैं रैपिंग पेयर। हम लोग जितना भी बेल्ट हुआ, पुली हुआ, चेन हुआ, साइकिल का चेन हुआ, जो आधा पार्ट ही उसके सरफेस से कांटेक्ट में हो गया है, ठीक है ना। पूरा होता तो मेरा, अगर पूरा होता तो पूरी तरह से गोल कर देते, इसको हम लोग गोल कर देते, तो ये क्या कहलाता है, ये कहता है मेरा फिर तुमको लोअर पेयर, सरफेस या एरिया कांटेक्ट हो गया, ओके। लेकिन हम ज़्यादातर इसका जो यूज होता है वो हाफ में होता है। तो ये रैपिंग एक तरह का इसको घुमा हुआ चीज पार्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रैपिंग पेयर। तो जितना भी इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे पुली, चेन, ईटीसी, तो ये सारा एग्जांपल तुमको इसके अंदर आ सकता है। सेकेंड टाइप जिसको मैकेनिकली फोर्स के द्वारा हम इसमें इन्वॉल्व, मतलब मैकेनिकल फोर्स इसमें दिया जाता है, कुछ फोर्स का नेचर के कारण दोनों को कनेक्ट किया जाता है। रिमेंबर, कुछ पेयर ऐसे होते हैं कि जिसमें हम लोग मैकेनिक के बाहरी फोर्स से देखकर हम दोनों को कनेक्ट किया जाता है। तो वो मेरा लोअर पेयर भी हो सकता है, हायर पेयर भी हो सकता है, ठीक है, ये रैपिंग पेयर हो सकता है। तो तीनों पेयर हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है। आते तो देखते हैं क्लोज पेयर किसको बोलते हैं। क्लोज पेयर का मतलब होता है जिसमें मैकेनिकली फोर्स दिया जाता है और प्लस दो लिंक को इस तरह से जोड़ते हैं कि अगर लिंक को अलग करना हो तो हमें लिंक को तोड़ना होगा, मतलब डिस्ट्रक्शन करना होगा, तभी जाके हमारा लिंक फ्री हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा 3 लिंक हुआ, एक बॉल है जहाँ पे 2 तक लिंक 3 लिंक हुआ, इस बॉल को हम यहाँ पे डाल देते हैं, इस बॉल को फिर इसके ऊपर हम डाल देते हैं, ठीक है। अब ये बॉल क्या आराम से इसके अंदर ये हो गया पेयर, ओके, ये पेयर हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, ओके। अगर वेल्डिंग कर देते तो अगर लिंक को अलग, तो इसमें क्या मैकेनिकली फोर्स हम वेल्डिंग करके जो बॉल है इसको कस के दबाए हुए इस दोनों की लिंक की मदद से, ओके, ताकि बाहर नहीं निकल सके, और इसको फिर वेल्डिंग कर देते हैं, ओके, ताकि अगर इसको निकालना भी चाहे तो हमें डिस्ट्रक्शन करना होगा, मतलब लिंक को तोड़ना होगा, किसी एक लिंक, एटलीस्ट 1 लिंक को तोड़ना होगा, तब जाके ऐसे को बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा क्लोज पेयर हो गया है। अब मान लेते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे रखें, तो ये तो मेरा पॉइंट हो गया, पॉइंट कांटेक्ट हो गया, और इसके ऊपर फिर हम लोग यहाँ पे कस के बाद बंद कर दिए, इस तरह का पेयर बना देते हैं हम लोग हैं।
इस तरह से कर देते हैं। तो ये भी मैकेनिकली फोर्स है, जैसे मेरा हाथ क्या मैकेनिकली फोर्स लगा के इसको रखा हुआ, तो ये कौन सा पेयर हो गया, ये हो जाएगा मेरा हायर पेयर, क्योंकि पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो हायर पेयर भी हो सकता है प्लस क्लोज पेयर भी हो सकता है, तो ये दोनों काम हो सकता है। अब आते हैं अनक्लोज पेयर किसको बोलते हैं। अनक्लोज पेयर में भी फोर्स होगा, फोर्स को छोड़ नहीं सकते, मैकेनिकली फोर्स इसमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन कैसा फोर्स, इसमें जो फोर्स होगा उसमें ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी या स्प्रिंग, इस तरह का नेचर का फोर्स अगर इन्वॉल्व होता है, जिसको अगर तोड़ने की जरूरत नहीं होगा, वो अपने आप उसको अलग कर सकते हैं, दो लिंक को अलग कर सकते हैं, लेकिन दो एक दूसरा जो लिंक होता है उसमें फोर्स इन्वॉल्व होता है, तभी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसका, जैसे ये बाइक का हमारा क्लच है, तो देख सकते हो ना कि ये यहाँ से एक लिंक, ये एक लिंक यहाँ, तो दूसरे साथ क्या एक स्प्रिंग नेचर वाला जो वायर है, इसमें स्प्रिंग नेचर का वायर होता है, जिसको किस करने से देखो यहाँ वापस, तो ये भी मेरा कॉन्टैक्ट में है, लेकिन एक स्प्रिंग नेचर का, एक स्प्रिंग फोर्स की मदद से एक दूसरे क्या, ये कॉन्टैक्ट में हो गया, तो क्या तोड़ेंगे आराम से, दो निकल जाएगा, बिना किसी चीज़ को तोड़े हुए इसको हम अलग कर सकते हैं। इस चीज़ का देखते भी होगा, कभी कभी ब्रेक क्लच टूट गया, कुछ तार टूट गया तो आराम से वो निकालता है, ऐसा तरीके इसको तोड़ना पड़ता है, बिना तोड़े हुए अलग कर सकते हैं। तो ये देखो एग्जाम्पल, तो ये भी हमारा एक मैकेनिज्म हुआ, कैसा है, ये हमारा अनक्लोज पेयर हो सकता है, ठीक है ना, तो यही चीज़ का मेरा कंडीशन हो जाता है। अब देख लो एग्जाम्पल, तुम इसको भी ले लो। अब ये हमने कहा ये कौन सा एग्जांपल है, तो भाई ये एग्जांपल हो गया हायर पेयर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट, लेकिन ये बॉल जो इस सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अनुसार ये एक दूसरे से कनेक्ट, इस नेचर में कनेक्ट है। तो बोल सकते हैं कि इस तरह का जो मैकेनिज्म, जो बॉल है, वो मेरा अनक्लोज पेयर हो सकता है, कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा है, ठीक है ना भाई, मतलब कि कुछ मैकेनिकली फोर्स ताकि तोड़ना पड़े, नहीं, बिल्कुल फ्री है, लेकिन ग्रेविटी के अनुसार ये एक दूसरे से कनेक्ट में है। ओके, बस यही था आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर। नेक्स्ट डे जो आएंगे हम इसी को दूसरे टाइप के ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है ना, फिर आगे एग्जांपल देंगे डिग्री फ्रीडम के साथ, कैसे कैसे हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं डिग्री फ्रीडम के साथ। ओके, तो क्लास आज के यहीं पे ख़त्म करते हैं।